हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन ये फर्स्ट चैप्टर हकीकी अदाद में मश्क नंबर 1.4 हल करेंगे। पहला सवाल है मुख्तसर कीजिए। इसमें 3 बिट्स लिया हमने। पहला बिट 5 प्लस इंटू, बच्चों यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है तो इंटू है, 5 प्लस इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। देखिए 5 और रूट 7 को जमा नहीं कर सकते हैं और 2 और रूट 5 को जमा नहीं कर सकते हैं। यानी इसमें कितने अरकान हैं? 2 अरकान हैं। इसमें कितने अरकान हैं? 2 अरकान हैं। ये 2 अरकान को ये 2 अरकान से ज़रब करना है। तो ज़रब कैसे करते हैं बच्चों? यहाँ पर पहले ये 2 अरकान में से एक अरकान लीजिए 5। ये 5 से ये 2 अरकानों को पहले ज़रब करेंगे, यानी 5 दुगुनी 10 जमा, फिर क्या करना बच्चों? ये 5 को रूट 5 से ज़रब करो। ये अदद को ज़रब करने से पहले अलामतों को ज़रब करना। इसका अलामत कुछ भी नहीं है तो जमा है, प्लस इंटू प्लस प्लस है। 5 इंटू रूट 5, 5 रूट 5। देखिए बच्चों, ये अदद से मैं इन दोनों को ज़रब करा मैं, क्योंकि ये 2 अरकान है। अगर 3 अरकान है तो तीनों से ज़रब करना। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड जो दूसरा रुकन है, ये दूसरा रुकन से इन दोनों को ज़रब करना है, यानी रूट 7 इंटू रूट 2। अदद को ज़रब करने से पहले अलामतों को ज़रब करना। प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस है ना। रूट 7 इंटू 2 रूट 7, प्लस इंटू प्लस। देखिए सेकेंड इंटू सेकेंड करना, प्लस इंटू प्लस प्लस। रूट 7 इंटू रूट 5 क्या होता बच्चों? रूट 35, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट सेम है तो अंदर के अदाद को अपन ज़रब कर सकते हैं। देखिए इसमें कितने अरकान आए? 1 2 3 4 अरकान है, लेकिन ये 4 में भी कौन सा भी एक सा रुकन नहीं है, यानी इसको अपन मुख्तसर नहीं कर सकते हैं, यानी इसका आंसर ये है। दूसरा बिट 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। देखिए बच्चों, यहाँ पर अच्छा से आप लोग मुशाहिदा करने पर ये एक ज़ाब्ते की शक्ल में है। कौन सा ज़ाब्ता? देखिए अगर इसको अपन ये मान लिए तो ये भी ये हो जाता, क्योंकि 5 5 है। ये रूट 5 को अपन b मान लिए तो ये भी b हो जाता, यानी ये प्लस b इंटू ये माइनस b के ज़ाब्ते में। a प्लस b इंटू ये प्लस b इंटू ये माइनस b। इसका ज़ाब्ता क्या है? ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए ये शक्ल में दिए ना, अपन इसमें लिखेंगे ये स्क्वायर, ये माने क्या है? 5 का मुरब्बा, मनफी b माने क्या है? रूट 5 होल स्क्वायर। देखिए 5 का मुरब्बा, 5 को 2 बार ज़रब करना है, 5 पंजे 25। मनफी देखिए स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचे? सिर्फ 5। 25 माइनस 5 होगा 20, यानी 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5 को मुख्तसर करने से क्या आया? 20। थर्ड बिट क्या है बच्चों? स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, इसको मुशाहिदा करने पर एक ज़ाब्ते की शक्ल में नजर आ रहा। कौन सा ज़ाब्ता? वो है ये माइनस b होल स्क्वायर। आप लोग ऐसा अदद को देखते कि पहचानना ये कौन से ज़ाब्ते की शक्ल में है। ये तो ये माइनस b होल स्क्वायर, माने रूट 3 को मैं ये मान लिया, रूट 7 को मैं b मान लिया। ये माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a के जगह में क्या दर्ज करना है? रूट 3। ये स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पर जमा है देखिए, प्लस b स्क्वायर, b माने क्या है? रूट 7 होल स्क्वायर माइनस 2, दरमियान में यानी 2 और a के दरमियान कुछ भी नहीं है तो ज़रब है। 2 इंटू ये माने क्या है? स्क्वायर रूट 3, ज़रब b माने क्या है? स्क्वायर रूट 7। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल,
ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा 3 जमा 7 मनफी 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 क्या होता रूट 21। इसमें अपन किसको मुख्तसर कर सकते हैं, ये दो अदाद को। 3 जमा 7 होगा 10 मनफी 2 रूट 21, यानी रूट 3 माइनस रूट 7 होल स्क्वायर को मुख्तसर करने से क्या आया 10 मनफी 2 रूट 21। देखिए बच्चों तीसरा सवाल, झेल की मसावत में मुत्तगैरात x, y, z क्या नातिक अदद है या गैर नातिक अदद। लिखिए, माने दिए गए मुत्तगैरात क्या क्या दिए x, y, z, ये नातिक है या गैर नातिक है अपन पहचानना है। नातिक माने क्या है, ऐसे अदाद जिसको अपन p बटे q की शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। गैर नातिक माने क्या है, ऐसे अदाद जिसको अपन p बटे q की शक्ल में जाहिर नहीं कर सकते हैं। देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 है, तब x इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर वहां जाने से स्क्वायर रूट, माने x की कदर क्या है स्क्वायर रूट 7। इसका मतलब क्या है, वो कौन सी अदद है जिसको दो बार ज़रब करने से, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वो कौन सी अदद है जिसको दो बार ज़रब करने से 7 हासिल होता, यानी वैसा अदद ही नहीं है, यानी रूट 7 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसीलिए ये x क्या है, गैर नातिक अदद है, x गैर नातिक अदद है। अब यहां पर आए सेकेंड बिट y स्क्वायर इक्वल टू 16, तब y की कदर क्या होगा, y इक्वल टू स्क्वायर वहां जाने से स्क्वायर रूट 16। ये स्क्वायर रूट 16 यानी वो कौन सी अदद है जिसको दो बार ज़रब करने से 16 हासिल होता है, यानी उसका तो वैल्यू है 4 है, 4 चौक 16, यानी इसकी कदर है 4, यानी ये स्क्वायर रूट 16 का एग्जैक्ट वैल्यू 4 है। इसलिए कौन सा अदद है, नातिक अदद है, यानी y नातिक अदद है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर z स्क्वायर इक्वल टू 0.02 दिया, तो z क्या होता, स्क्वायर वहां जाने से स्क्वायर रूट 0.02, यानी वो कौन सी अदद है जिसको अपन दो बार ज़रब करने से 0.02 हासिल होता, वैसा अदद कौन सा भी नहीं है। इसीलिए z क्या है, z गैर नातिक अदद है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17/4, यानी एक्स इक्वल टू क्या होता स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर मांगे तो स्क्वायर रूट 17/4, यानी वो कौन सी अदद है जिसको दो बार ज़रब करने से 17/4 आता, यानी इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यानी ये कौन सा अदद है, गैर नातिक अदद है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू 27, तब y इक्वल टू क्या होता स्क्वायर रूट 27, यानी स्क्वायर रूट 27 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि कौन सा भी अदद को अपन दो बार ज़रब करने से 27 नहीं आता, इसलिए दिए गए अदद क्या है, गैर नातिक अदद है। देखिए बच्चों z पावर 4 इक्वल टू 256, देन z इक्वल टू क्या होता, ये पावर 4 वहां जाने से फोर्थ रूट, क्या है बच्चों ये फोर्थ रूट, वो कौन सी अदद है जिसको 4 बार ज़रब करने से 256 हासिल होता है, यानी उसके वैल्यू है 4 है। 4 को आप 4 बार ज़रब करिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, यानी इसका एग्जैक्ट वैल्यू है ना, इसीलिए z क्या है, नातिक अदद है। देखिए बच्चों पांचवा सवाल, झेल के नसब नुमा को नुत्खाइए। नसब नुमा यानी ये शुमार कुनिंदा है, ये नसब नुमा है, नसब नुमा को क्या करना है, नुत्खाइए, यानी डिनोमिनेटर को रेशनलाइजिंग करना, यानी रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यहाँ पर देखिए नसब नुमा क्या है, 3 जमा स्क्वायर रूट 2, यानी ये 3 जमा स्क्वायर रूट 2 को
किससे ज़रब करने पर ये नातिक अदद बनता है, वो अदद कहलाते हैं कि नुत्की जुज़्व ज़रबी। क्या है? नुत्की जुज़्व ज़रबी, यानी 3 जमा रूट 2 का नुत्की जुज़्व ज़रबी है 3 मनफी रूट 2, यानी 3 जमा रूट 2 को 3 मनफी रूट 2 से ज़रब करने पर ये नसब नुमा क्या बन जाता? नातिक अदद बन जाता। अब देखिए 1/3 प्लस रूट 2 सेम लिख लिया ज़रब। ये जो नुत्की जुज़्व ज़रबी है ना, क्या है? 3 मनफी रूट 2। ये यहाँ पर मैं 2 बार ले लूँगा, यानी शुमार कुनिंदा में भी और नसब नुमा में भी। यानी शुमार कुनिंदा में 3 माइनस रूट 2 बाई नसब नुमा में 3 माइनस रूट 2। ये क्यों कर रहा हूँ मैं? ताकि नसब नुमा क्या है? नातिक अदद हासिल होना है। देखिए यहाँ पर आप तो जानते हैं कि ये कसर को किस तरह ज़रब करते हैं, यानी शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब करना है, यानी न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर। 3 माइनस रूट 2 वन ज़ा 3 माइनस रूट 2 बाई यहाँ पर देखिए 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। यहाँ पर देखिए इन दोनों को अपन ज़रब करने का है, यानी 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू ये 3 माइनस रूट 2 सेम बाई देखिए यहाँ पर 3 जमा रूट 2 इंटू 3 मनफी रूट 2। इसको देखने पर आपको एक जाब्ता याद आना है। कौन सा जाब्ता? पहला रुकन को आप ये मान लीजिए, दूसरा रुकन को आप बी मान लीजिए। ए भी ये है ना, ये बी है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जाब्ता क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माने क्या है? यहाँ पर 3 है, यानी ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस बी माने क्या है? बी का मतलब यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। अब देखिए इक्वल टू, देखिए बच्चों 3 और रूट 2 को अपन तफरीक नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं सेम लिख ले रहा हूँ। मैं 3 मनफी रूट 2 बाई 3 का मुरब्बा यानी 3 तिया 9 मनफी ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बच गया। 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 बाई 9 माइनस 2 होगा 7। देखिए बच्चों नसब नुमा क्या आ गया? 7। 7 माने क्या है? नातिक अदद। ये है आंसर।